जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, गांधारी के पिताजी का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक कुम्हार और कुम्हारन, एक बाघ और गाय का बछड़ा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक कुम्हार और कुम्हारन रहते थे। कुम्हार गांव में बर्तन बनाकर बेचा करता था। एक दिन कुम्हार को गाय के दूध पीने की इच्छा हुई तो उसने कुछ पैसे इकट्ठा कर रखे थे जिससे वह गाय खरीद लाया। वह गाय लेकर अपने घर आया। वह अपनी पत्नी से गाय की सेवा करने के लिए कहने लगा। पति की आज्ञा मानकर कुम्हारन गाय को अच्छा अच्छा भूसा और बचा हुआ दाना देने लगी। एक दिन गाय अपना भोजन समाप्त कर बैठी बैठी जुगाली कर रही थी। कुम्हारन भी घर के कार्य से निवृत्त होकर गाय की तरफ मुंह करके बैठी थी। कुम्हारिन ने गाय के जुगाली करने का बुरा माना और वह सोचने लगी कि गाय मुझे चिढ़ा रही है। बस फिर क्या था, कुम्हारिन ने आव ना देखा ताव। जैसे ही कुम्हार बर्तन बेचकर घर आए तो कुम्हारिन ने गुस्सा होकर कहा कि इस घर में यह गाय रहेगी या मैं रहूंगी? यह गाय रोज बैठी बैठी मुझे चिढ़ाती है। कुम्हार ने बहुत समझाया परंतु कुम्हारिन के कुछ समझ में नहीं आया। बहुत सोच समझकर कुम्हार ने उस गाय को एक वन में छोड़ दिया। गाय जंगल में हरा हरा घास खाती और झरने का पानी पीकर अपना समय बिताने लगी। कुम्हार ने गाय के आसपास सुरक्षित हाथाबंदी कर दी थी। एक दिन उस हाथाबंदी के किनारे एक शेरनी निकली और हट्टी कट्टी गाय तथा सुरक्षित हाथाबंदी देखकर आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी कि क्यों ना मैं भी इसी गाय के साथ रहने लगूं, क्योंकि उस समय शेरनी भी गर्भवती थी। शेरनी ने गाय से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने साथ रखने के लिए राजी कर लिया। उसके बाद गाय और शेरनी साथ साथ रहने लगी। प्रतिदिन शेरनी अपने शिकार पर चली जाती और रात में वापस आकर उसके साथ रहने लगी। समय आने पर दोनों ने एक एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने गाय के बछड़े का नाम बच्छू रखा एवं शेरनी के बच्चे का नाम बग्घू रखा। बग्घू और बच्छू दोनों उस हाथाबंदी में रहते। गाय और शेरनी अपने अपने भोजन की तलाश में जंगल में चली जाती। एक दिन क्या होता है कि एक नदी में शेरनी और गाय पानी पीने गईं। शेरनी नीचे घाट में तथा गाय ऊपरी घाट में पानी पी रही थी। गाय के मुंह की लार पानी में बहते बहते शेरनी के मुंह में चली गई। शेरनी को गाय की लार बहुत मीठी लगी। लार के चखते ही शेरनी ने सोचा कि यह गाय की लार इतनी मीठी है तो इसका मांस कितना मीठा होगा। तब उसने गाय से कहा, बहन, कल मैं तुम्हें खा जाऊंगी, अपना सारा कार्य निपटा लेना। यह सुनकर गाय दुखी हो गई। शाम को दोनों अपने अपने घर गईं और अपने अपने बच्चों को खूब दूध पिलाया। सुबह गाय काफी दुखी थी। उसने रोते रोते अपने बछड़े से कहा, बेटा, आज मैं मर जाऊंगी, शेरनी मुझे खा लेगी। ऐसा कहते हुए उसने थोड़ा सा दूध बछड़े के खुर पे डाल दिया। वह बछड़े से कहने लगी, जब तक यह दूध तेरे खुर पे रहे तब तक समझना तेरी माँ जिंदा है, जैसे ही दूध सूख जाए वैसे ही समझना तेरी माँ मर गई। ऐसा कहकर उसने अपने बछड़े को खूब प्यार किया और शेरनी के साथ जंगल चली गई। उस दिन दिन भर शेरनी और गाय घूमती रहीं। शाम को शेरनी ने गाय को खा लिया। गाय के मरते ही बछड़े के खुर का दूध सूख गया। उस दिन बच्चू दिन भर रोता रहा। बग्घू ने बच्चू से कई बार पूछा कि मित्र, तुम क्यों उदास हो? कारण बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे पीछे अपनी जान दे सकता हूँ। बग्घू के ऐसा कहते ही बच्चू दहाड़ मारकर रोने लगा। वह बग्घू से कहने लगा, मित्र, क्या बताऊं, बड़े दुख की बात है, तुम्हारी माँ ने आज मेरी माँ को खा लिया है। बग्घू यह सुनकर सन्न रह गया। उसने बच्चों को सांत्वना देते हुए कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, यदि मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को खाया है तो मैं भी अपनी माँ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय शेरनी गाय को खाकर खुशी खुशी बग्घू के पास आई और कहने लगी, बेटा, आज तुम पेट भर दूध पी ले। बग्घू ने कहा, नहीं माँ, जब मेरे मित्र बच्चों की माँ आएगी तब दोनों एक साथ दूध पिएंगे। तब शेरनी ने समझाया, तुझे उससे क्या करना है,
वह आ जाएगी। तब बग्घू ने अपनी माँ शेरनी से कहा, माँ, तुम दिन भर शिकार के लिए चली जाती हो, कभी कोई दुष्ट शिकारी मेरी जान लेने आ गया तो मैं अपना बचाव कैसे करूंगा? आज तुम मुझे शिकार करने तथा लड़ाई के सारे दांव पेच सिखा दो, जिससे मैं अपनी रक्षा कर सकूं। शेरनी ने खुशी खुशी अपने बेटे बग्घू को सारे दांव पेच सिखा दिए। तब बग्घू ने खूब छक्कर अपनी माँ का दूध पिया और एक ही बार में शेरनी को मार डाला। इस प्रकार दोनों की माँ खत्म हो गई। अब रह गए दोनों मित्र बग्घू और बच्चू। बच्चू उसी हाथेबंदी में घास खाता और पानी पीता तथा बग्घू रोज अपने शिकार के लिए जंगल जाता था। एक दिन बग्घू ने एक बैल का शिकार किया। उस बैल के गले में एक घंटी बंधी थी। बग्घू उसे निकाल कर ले आया और बच्चू के गले में बांधते हुए कहा कि मित्र, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो कूद कूद कर तुम इसे बजाना, तो मैं घंटी की आवाज सुनकर तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। एक दिन बग्घू अपने शिकार के लिए चला गया। उसी समय बच्चू खुशी से कूदने लगा, जिससे घंटी बजने लगी। उसी समय बग्घू अपने शिकार को छोड़कर भागता हुआ बच्चू के पास आ गया और पूछा, क्यों मित्र, क्या हुआ? उसने कहा, मित्र, गलती हो गई, धोखे से घंटी बज गई, अब ऐसा नहीं होगा। तब बग्घू पुनः अपने शिकार को वापस चला गया। इस प्रकार दोनों मित्र बड़े प्रेम से अपना समय बिताने लगे। एक दिन जैसे ही बग्घू बाहर गया, उसी समय वहां से 4 कसाई निकले और हट्टे कट्टे बच्चों को देखकर कहने लगे, देखो कितना हट्टा कट्टा बछड़ा है, इसे काट कर बेचा जाए तो बहुत पैसे मिलेंगे। इस प्रकार चारों कसाईयों ने सलाह कर बच्चों के ऊपर कुल्हाड़ियों से वार करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद बच्चू के प्राण पखेरु उड़ गए। कसाईयों ने उसके मांस के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बच्चू के गले की घंटी को एक पत्थर पर रख दिया। उसी समय आकाश में एक चील उड़ रही थी। उसकी नजर घंटी पर पड़ी। उसने सोचा कि वह कोई मांस का टुकड़ा है। चील ने नीचे उतरकर घंटी को उठाया और आकाश में उड़ने लगी। घंटी की आवाज सुनते ही बग्घू दहाड़ते हुए हाथाबांदी के पास पहुंचा। वह वहां का दृश्य देखकर क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु क्रोध शांत करते हुए बग्घू सोचने लगा, यदि मैं चारों कसाईयों को भी मार डालूं तो अबे मेरा मित्र तो नहीं मिलेगा, इससे इनको मारना ठीक नहीं। बहुत सोच विचार और धीरज रखकर बग्घू ने चारों कसाईयों को दहाड़ते हुए कहा, जो बग्घू के आते ही थर-थर कांप रहे थे, चारों लोग अपनी अपनी कुल्हाड़ियां उठाओ और जाकर चंदन वन से चंदन की लकड़ियां काट कर लाओ। चारों कसाई जंगल जाकर खूब चंदन की लकड़ियां काट कर लाए। इसके बाद बग्घू ने उन कसाईयों से एक चिता बनवाई। चिता बन जाने के बाद बग्घू ने चारों कसाईयों से कहा कि एक एक मांस और एक एक हड्डी का टुकड़ा उठाकर चिता पर रखो। यहाँ तक कि खून के निशानों तक को खोद खोद कर चिता पर रखवाया और कहा कि अब चिता में आग लगा दो। कसाईयों ने चिता में आग लगा दी। जब खूब जोर से आग जलने लगी, उसी समय बग्घू उस जलती चिता में कूद गया। इस प्रकार बग्घू और बच्चों की जीवन लीला समाप्त हो गई। जिस जगह पर दोनों का दाह संस्कार हुआ था, उसे राख के अंदर से 2 बांस के अंकुर निकले और धीरे धीरे इतने मोटे बांस तैयार हो गए कि संसार में उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी। उसी दिन उस राज्य के राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ, हाथाबंदी के लिए जंगल से बांस काट कर ले आओ। चलते चलते वे उन्हीं बांसों के किनारे से गुजरे। वे उन दोनों विशाल बांसों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि हजारों बांस न ले जाकर ये 2 बांस ही लेकर चले तो पूरी हाथाबंदी हो जाएगी। इस प्रकार सिपाहियों ने दोनों बांस काटकर राजा के घुड़साल में लाकर रख दिए। उसी दिन से रात को 12 बजे दोनों बांसों में से 2 बालक निकलते और राजा के घोड़ों पर सवार होकर 12 कोस का चक्कर लगाकर सुबह होते होते वापस आकर घोड़ा बांधकर फिर बांस में घुस जाते। उस राज्य का राजा परेशान था कि उनकी सवारी का घोड़ा दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि घोड़े के कमजोर होने का कारण खोजा जाए। राजा ने उस घोड़े का बहुत इलाज करवाया, पर घोड़ा ठीक नहीं हुआ। तब एक बूढ़े सिपाही ने अपने साथियों से कहा कि आज रात को घुड़साल में जाकर देखा जाए। उसी रात से सिपाही बारी बारी से घुड़साल की रखवाली करने लगे। उस रात भी आधी रात को दोनों बांसों से 2 बालक निकले और घुड़साल से घोड़ा खोलकर उसमें सवारी करने चल दिए। वे सुबह होते ही घुड़साल में वापस आ गए और घोड़ों को घुड़साल में बांध दिया। उसके बाद दोनों बालक पुनः उस बांस में प्रवेश कर गए। पहरेदारों ने जब यह सब देखा तो उन्हें राजा के घोड़ों को कमजोर होने का कारण मालूम हो गया।
दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।